जय हिंद बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आज का क्लास लेकर फिर आप सबके बीच उपस्थित हो गए हैं। आज के क्लास में हम लोग अध्ययन करने वाले हैं क्षारकों के भौतिक तथा रासायनिक गुण। तो मेरे देश के अच्छे बच्चे, आज के क्लास में हम लोग क्या अध्ययन करने वाले हैं? तो आज के क्लास में हम लोग अध्ययन करेंगे क्षारकों के भौतिक तथा रासायनिक गुण। सबसे पहले हम लोग क्षारक का भौतिक गुण देखेंगे, उसके बाद फिर क्षारक के रासायनिक गुण देखेंगे। तो मेरे देश के अच्छे बच्चे, आप मुस्कुराते हुए हेडिंग कर लीजिए क्षारक के भौतिक गुण। हेडिंग क्या करेंगे? क्षारक के भौतिक गुण। भौतिक गुण, क्षारक के, थोड़ा बड़ा लिख देते हैं, भौतिक गुण। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेस। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेस, क्षारक के भौतिक गुण। क्षारक के भौतिक गुण। क्षारक के भौतिक गुण क्या है? देखिए मेरे देश के नौजवान, क्षारक जो होता है उसके अंदर कुछ क्वालिटी होती है, उसके अंदर जो होता है कुछ गुण पाया जाता है। उन्हीं गुणों को हम लोग जो कहते हैं भौतिक गुण कहते हैं। जैसे क्षारक जो होता है स्वाद में कड़वा होगा, क्षारक जो होगा स्वाद में तीखा होगा। इसके अलावा जो क्षारक होगा लाल लिटमस पेपर को नीला कर देगा। ये सब क्षारकों के भौतिक गुण के अंतर्गत आएंगे। इसके अलावा कुछ और गुण पे हम लोग आज के क्लास में चर्चा करेंगे। तो क्षारकों के गुण की बात किया जाए, क्षारकों के भौतिक गुण की बात किया जाए, तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपको बस क्लास के अंत तक बने रहना है। अगर आप क्लास के अंत तक बने रहते हैं तो हम आपसे इतना वादा करते हैं, क्षारक के भौतिक गुण, रासायनिक गुण में आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी। बस क्लास को आप पूरा देख लीजिएगा। उसके बाद यदि आपको समझ में ना आए, यदि आपको किसी प्रकार की समस्या हो तो कमेंट में आके ओरहना दीजिएगा। तो कहने का मतलब क्या है? क्षारक के भौतिक गुण। तो भौतिक गुण में सबसे पहला गुण लिखेंगे। सबसे पहला गुण क्या लिखेंगे मेरे देश के नौजवान? तो सबसे पहला गुण लिखेंगे जो क्षारक होता है स्वाद में तीखा तथा कड़वा होता है। तो लिख सकते हैं क्या? क्या लिखेंगे? क्षारक स्वाद में, क्षारक स्वाद में तीखा, क्षारक स्वाद में तीखा तथा कड़वा होता है। क्षारक जो होता है स्वाद में तीखा तथा कड़वा होता है। इसके अलावा जो क्षारक होगा लाल लिटमस पेपर को नीला कर देगा। जो क्षारक होता है ये क्या करता है? लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। तो लिख लेंगे ए लाल लिटमस, ए लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं या कर देता है। इसके अलावा अगर आप लोग क्षारक को जल में घोलेंगे तो क्षारक जो है वो जल में जाके घुल जाएगा। यानी मेरे देश के नौजवान, कहने का मतलब क्या है? अगर आप क्षारक ले लिए, क्षारक को ले जाके जल में घोल रहे हैं तो क्षारकवा बाबू जल में जाके घुल जाएगा। अर्थात हम लोग कह सकते हैं क्षारक जल में विलेय होता है। तो अगला पॉइंट क्या हो जाएगा? ए मतलब क्षारक, ए जल में, ए जल में विलेय होते हैं। ए जल में
ए जल में विलय होते हैं, ए जल में विलय होते हैं। इसके अलावा मेरे देश के नौजवान, इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो क्षारक जब मेथिल ऑरेंज के संपर्क में आता है तो क्या होता है, गुलाबी रंग देता है। यानी जब क्षारक की क्रिया मेथिल ऑरेंज से करा दिए, जैसे ए क्षारक है, ई मेथिल ऑरेंज, चेंज कर देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। ए हाँ, ई देखिए, इसको रख देते हैं। देखिए ए क्षारक, ए मेथिल ऑरेंज, क्षारक मेथिल ऑरेंज, क्षारक मेथिल ऑरेंज। तो क्षारक जब मेथिल ऑरेंज से क्रिया करेगा, इसके संपर्क में आएगा तो क्या होगा, रंग परिवर्तित हो जाएगा, रंग बदल जाएगा। रंग बदल के कैसा हो जाएगा, तो गुलाबी रंग। यानी हम लोग लिख सकते हैं क्षारक मेथिल ऑरेंज, क्षारक मेथिल ऑरेंज, क्षारक मेथिल ऑरेंज से क्रिया करके, क्षारक मेथिल ऑरेंज से क्रिया करके गुलाबी रंग देता है, गुलाबी रंग देता है। ठीक है, तो क्षारक मेथिल ऑरेंज से क्रिया करके गुलाबी रंग देता है। इतना बात याद रखिएगा। इसके अलावा जब आप क्षारक लेंगे, क्षारक को ऐसे हाथ पे ऐसे ऐसे रगड़ेंगे तो रगड़ने पर क्या होगा, वो साबुन जो होता है, साबुन की तरह मुलायम महसूस होगा। किसकी तरह, तो साबुन की तरह आपको क्या होगा, जैसे साबुन चिकना होता है उसी तरीके से आपको चिकनाहट महसूस होगा। तो हम लोग ए भी नोट कर लेते हैं। क्या लिखेंगे, ए साबुन की तरह चिकने होते हैं, चिकने होते हैं। यानी जब हम लोग क्षारक को हाथ में लेके कुछ इस प्रकार से रगड़ेंगे या इस प्रकार से महसूस करेंगे तो चिकना महसूस होगा। जैसे साबुना लगाने के बाद चिकनाहट आता है, उसी प्रकार क्या होगा, चिकना महसूस होगा। तो हम लोग कह लेंगे, क्या कहेंगे, ए साबुन की तरह चिकने होते हैं। साबुन की तरह क्या होते हैं, चिकने होते हैं। इसके अलावा बाबू जो प्रबल क्षारक होगा, प्रबल अम्लों की तरह संक्षारक होगा। अब कहेंगे मास्टर प्रबल क्षारक प्रबल अम्लों की तरह संक्षारक, इसका मतलब बता देते हैं, पहले सुन लो। जो प्रबल क्षारक होता है प्रबल अम्लों की तरह संक्षारक होगा। इसका मतलब बाबू प्रबल क्षारक है तो उसके अंदर एक क्वालिटी होगी कि किसी भी वस्तु को नष्ट कर दे। यानी प्रबल क्षारकों के अंदर एक विशेष गुण पाया जाता है कि किसी भी वस्तु को नष्ट करने की क्षमता। जैसे लकड़ी के टुकड़े पर प्रबल क्षारक डाल दिए तो उसको जला के नष्ट कर देगा, उसको नष्ट कर देगा, धीरे धीरे उसको नष्ट कर देगा। चमड़े पे गिरा देंगे तो चमड़े पर फफोले निकल जाएंगे। देहात में बोलते हैं झलका जाएगा, वो जो चमड़ा होगा वहां का खलरवा गिरा देगा। यानी कहने का मतलब है कि प्रबल क्षारक जो होता है उसमें इतनी क्वालिटी होती है कि किसी चीज को नष्ट कर दे, उसको समाप्त करने की क्षमता प्रबल क्षारकों के अंतर्गत होती है, प्रबल क्षारकों में पाया जाता है। यानी इसी को हम लोग संक्षारक कहते हैं। क्या लिखेंगे, तो अगला पॉइंट हो जाएगा, यहां नीचे थोड़ा लिखते हैं, प्रबल क्षारक प्रबल अम्लों की तरह, प्रबल अम्लों की तरह संक्षारक होते हैं, संक्षारक होते हैं। क्या होते हैं,
संक्षारक होते हैं। प्रबल क्षारक प्रबल अम्लों की तरह क्या होते हैं, संक्षारक होते हैं। इसका मतलब बाबू आप समझ चुके हैं। अब एक बात और याद रखिएगा, प्रबल क्षारक जो है प्रबल अम्लों की तरह संक्षारक तो होगा, लेकिन प्रबल अम्लों से कम होगा, काम उसी तरह से करता है, लेकिन जो संक्षारक की शक्ति होती है, पावर होता है बाबू, अम्ल के पास ज्यादा होता है, क्षारक के पास कम होता है। यानी प्रबल अम्लों से जो प्रबल क्षारक है उनसे कम संक्षारक होगा। तो लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हैं, यही नीचे लिख दे, ए प्रबल अम्ल अम्ल से कम संक्षारक होते हैं, संक्षारक होते हैं। ठीक है, ये हो गया क्षारकों का भौतिक गुण। यहां तक हो गया क्षारकों का भौतिक गुण। क्या हो जाएगा, क्षारकों का भौतिक गुण। उम्मीद करते हैं आपको यहां तक समझ में आ गया। अगर समझ में आ गया मेरे देश के नौजवान तो नोट कर लीजिए, फिर आपको इसके बाद रासायनिक गुण पढ़ा दिया जाए, नोट कीजिए। चलिए मेरे देश के नौजवान, अब हम लोग पढ़ेंगे क्षारकों के रासायनिक गुण। तो मेरे देश के अच्छे बच्चे मुस्कुराते हुए हेडिंग कर लीजिए, क्षारकों के रासायनिक गुण। हेडिंग क्या करेंगे, क्षारकों के रासायनिक गुण, क्षारकों के रासायनिक गुण। भौतिक गुण का अध्ययन हम लोग कर चुके हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, क्षारकों के रासायनिक गुण, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेस, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेस, क्षारकों के रासायनिक गुण। देखिए जो क्षारक होता है अलग अलग पदार्थों के साथ अलग अलग तरीके से अपना गुण प्रदर्शित करता है। यानी क्षारक अलग अलग पदार्थों के साथ अभिक्रिया करके एक नया पदार्थ देता है। सबसे पहले रासायनिक गुण में हम लोग समझते हैं वसा से अभिक्रिया। यानी जब क्षारक वसा से अभिक्रिया करेगा, वसा मतलब तो समझ रहे होंगे चर्बी, यानी जब क्षारक वसा से अभिक्रिया करेगा तो चर्बी से अभिक्रिया करेगा तो उसके उपरांत किसका निर्माण करेगा। तो क्षारकों के रासायनिक गुण में पहली हेडिंग कीजिएगा वसा से अभिक्रिया। पहली हेडिंग क्या करेंगे, वसा, वसा से अभिक्रिया। हेडिंग क्या करेंगे, वसा से अभिक्रिया, वसा से अभिक्रिया। यानी जब क्षारक वसा से अभिक्रिया करेगा तो क्या होगा। तो मेरे देश के नौजवान आपके जानकारी के लिए बता दे, जो क्षारक होता है जब वसा से अभिक्रिया करेगा, यानी अगर वसा से क्षारक अभिक्रिया कर ले, क्षारक जब वसा से अभिक्रिया करेगा उसके उपरांत ग्लिसरॉल का निर्माण करेगा और इसके अलावा साबुन का भी निर्माण करेगा। याद रखिएगा, यानी क्षारक जब वसा से अभिक्रिया करेगा तो ग्लिसरॉल का निर्माण करेगा और क्या करेगा, साबुन का भी निर्माण करेगा। अब कहेंगे सर एग्जाम्पल हो जाए। देखिए सबसे पहले वसा क्या होता है, वसा का फॉर्मूला क्या होता है, आइए इसको समझते हैं। हम लोग वसा लेंगे, वसा की क्रिया किसी क्षारक से करा देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा ये जो वसा है, वसा का फॉर्मूला क्या होता है इसे पहले नोट करते हैं। तो वसा का फॉर्मूला हो जाएगा CH2 COOR, सिंगल बॉन्ड CH COOR, सिंगल बॉन्ड CH2 COOR। ये हो जाएगा वसा, ये क्या हो जाएगा, वसा। ये हो जाएगा वसा, लिखते क्या है उसी के नीचे लिख दिए तो समझ जाइएगा। ये क्या हो जाएगा, वसा। वसा की क्रिया किससे कराना है, किसी क्षारक से। चलो
OH से करा देते हैं। जब वसा की क्रिया क्षार से होगा, जब वसा की क्रिया क्षार से होगा तब क्या मिलेगा बालक, तब आपको ग्लिसरॉल प्राप्त होगा। ग्लिसरॉल का सूत्र होता है CH2OH, सिंगल बॉन्ड CHOH, सिंगल बॉन्ड CH2OH। एक इसका फॉर्मूला होता है, ग्लिसरॉल का फॉर्मूला है। इसके अलावा किसका निर्माण करेगा, साबुन का निर्माण करेगा। किसका निर्माण करेगा, साबुन का निर्माण करेगा। RCOONA, किसका निर्माण करेगा, साबुन। ये क्या है बाबू, साबुन है। ये क्या है, ग्लिसरॉल है। यहां भी सही कर लीजिए, देखिए सा छूट गया था। ये क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड एक क्षार है। ये क्या है, वसा कह लीजिए या तेल कह लीजिए, वसा हो जाएगा। ठीक है मेरे देश के अच्छे बच्चे, यानी जब वसा जो है क्षारक से अभिक्रिया करेगा तो ग्लिसरॉल देगा, इसके साथ साथ साबुन देगा। ग्लिसरॉल देगा और क्या देगा, साबुन देगा। अब हम लोग थोड़ा सा क्या करते हैं, इसको अच्छा बैलेंस कर लेते हैं। बैलेंस कैसे करेंगे, यहां लगा देंगे 3 और यहां भी क्या लगा देंगे 3। एक बार देख लेते हैं, 3 सोडियम 3 सोडियम 3 ऑक्सीजन, ऑक्सीजन छोड़ दो यार, अच्छा गिनी लेते हैं। चलो यहां देखो, 2 2 4 2 6 6 3 9, यहां गिनते हैं 1 2 3, ये कितना है 2 2 3 6, तो 6 और 3 9, सही है। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है मेरे देश के नौजवान, कहने का मतलब ये है जब वसा क्या करेगा, क्षारक से अभिक्रिया करेगा। ध्यान दीजिएगा, याद कर लीजिएगा, यही हम आपको लिख देते हैं बाबू, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। यानी जब वसा क्या करेगा, क्षारक से अभिक्रिया करेगा तो अभिक्रिया के उपरांत ग्लिसरॉल का निर्माण होगा, इसके साथ साथ क्या करेगा, साबुन का भी निर्माण करेगा। तो याद रखिएगा, आपसे पूछ लिया जाए, बताइए क्या होता है जब वसा क्षारक से अभिक्रिया करता है, क्या होता है जब वसा क्षारक से अभिक्रिया करता है, तो मुस्कुराते हुए सिनेमा ठोक के जवाब दे दीजिएगा। जब वसा क्षारक से अभिक्रिया करता है तो ग्लिसरॉल का निर्माण होता है, साथ साथ साबुन का भी निर्माण होता है। अब आप इतना लिखने के बाद हाई सुंदर सा एग्जाम्पल उसके सामने रख दीजिएगा। हाई तो बाबू ये देखिए, ये जो ग्रीन कलर से घेर दे रहे हैं, ये जो ग्रीन कलर से घेरे हैं बाबू, ई है तो फार्मूला, ई है फार्मूला, हाई है इसका एग्जाम्पल। इस फार्मूले पर ही ये एग्जाम्पल तैयार हुआ है। क्या मेरे देश के नौजवान बता लोगे, क्या मेरे देश के अच्छे बच्चे बता लेंगे, बताइए मेरे देश के अच्छे बच्चे, क्या आप लोग बता सकते हैं। बिल्कुल याद हो गया, क्या याद हुआ, जब वसा क्षारक से अभिक्रिया करेगा या वसा क्षार से अभिक्रिया करेगा तो ग्लिसरॉल और किसका निर्माण होगा, साबुन का निर्माण होगा। अब आप लोग हेडिंग कर लीजिएगा, अम्ल से अभिक्रिया। अब आप लोग हेडिंग क्या करेंगे, अम्ल से अभिक्रिया, अम्ल से अभिक्रिया, अभिक्रिया, अम्ल से अभिक्रिया। यानी मेरे देश के अच्छे बच्चे, अगर क्षारक अम्ल से अभिक्रिया किया तो क्या प्राप्त होगा। यानी अम्ल से अभिक्रिया का मतलब, अगर कोई क्षारक है, अगर कोई क्षारक है वो अम्ल से अभिक्रिया कर ले, अगर कोई क्षारक अम्ल से अभिक्रिया कर ले तो क्या बनाएगा। तो याद रखिएगा, जब कोई क्षारक अम्ल से अभिक्रिया करेगा तो लवण का निर्माण करेगा। किसका निर्माण, लवण का निर्माण। इसके अलावा जल का भी निर्माण होगा। ये हो गया फॉर्मूला। यानी जब अम्ल क्षारक से अभिक्रिया करेगा तो लवण का निर्माण होगा और किसका निर्माण होगा, जल का निर्माण। एग्जाम्पल के तौर पे याद रखिएगा, HCl एक अम्ल होता है, हाइड्रोक्लोरिक,
और इसके बाद NaOH एक क्षारक है, जब क्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, NaCl एक लवण बनाएगा और क्या बनाएगा, जल का निर्माण करेगा। ये हो गया एक एग्जाम्पल। एक और समझा देते हैं ताकि आपको याद रहे। जैसे हमारे पास है क्या, H2SO4, हमारे पास एक अम्ल है H2SO4, हमारे पास एक अम्ल है H2SO4। H2SO4 की क्रिया हम किसी क्या करते हैं, क्षारक से कराते हैं, किसी भी क्षारक से करा दे। तो चलो हम लोग क्रिया कराते हैं किससे, CaOH का होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से कराते हैं। तो निर्माण क्या होगा, CaSO4 का निर्माण होगा और जल का निर्माण होगा। कैल्शियम सल्फेट एक लवण होता है, कैल्शियम सल्फेट का निर्माण होगा और जल का निर्माण होगा। यानी जब H2SO4 एक सल्फ्यूरिक अम्ल जब किसी क्षारक यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया करेगा तो एक लवण देगा, कैल्शियम सल्फेट देगा, उसके साथ साथ क्या देगा, जल देगा। मेरे देश के अच्छे बच्चे, उम्मीद करते हैं आपको यहां तक समझ में आ गया। अगर यहां तक समझ में आ गया तो नोट कीजिएगा और याद रखिए बाबू, पढ़ाई मेहनत से करना है, पढ़ाई अच्छे से करना है। आपके मन में अगर आपको ये समझ में आ रहा है तो ऐसा बिल्कुल ना सोचिए अब तो हमरे आ गया, अब तो हमरे जोगे क्यों है ये नहीं है। अब तो मान के चलिए हम अपने क्लास में पूरा एकदम कोनो दिक्कत नहीं होगा, पूरे क्लास में हम तो बादशाह बन गए। देखिए मेरे देश के नौजवान, अहंकार बहुत गंदा चीज होता है। अहंकार अच्छे अच्छों को बर्बाद कर देता है। मन में कभी भी किसी चीज के प्रति अहंकार नहीं लाना चाहिए। आपके पास बहुत ज्यादा धन है, अहंकार नहीं आना चाहिए। बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी है, अहंकार नहीं आना चाहिए। गाड़ी है, कार है, अहंकार नहीं आना चाहिए। शिक्षा आपके पास है, आपको अच्छे से समझ में आ रहा है, आप अच्छे से न्यूमेरिकल वगैरह बना रहे हैं, साइंस अच्छे से आ रहा है, आप सभी प्रश्नों के उत्तर दे पा रहे हैं। अगर आपके पास अहंकार आ गया, यदि आपके मन में किसी भी क्षेत्र को लेकर अहंकार आ गया बालक, उस दिन धीरे धीरे आप विनाश की तरफ बढ़ने लगेंगे। एक समय ऐसा आएगा कि विनाश हो जाएगा, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। आप अहंकार में चूर हो जाएंगे और इतना डूब जाएंगे कि आपको अहंकार के आगे कुछ दिखाई नहीं देगा। एक जिंदगी की एक सच्चाई से आपको अवगत करा देते हैं, जिंदगी का एक अहम सच्चाई बताते हैं। याद रखिएगा, याद रखिएगा, 5 रोटी, जो 5 रोटी के लिए दिन भर मेहनत करता है मजदूर, ताकि अपने परिवार का भरण पोषण कर सके, अपने परिवार को अच्छे से शाम को भोजन दे सके। अब क्या एक गरीब के लिए अच्छा भोजन क्या जैसे तैसे मिल गया, खा के सो गए, फिर अगले सुबह अगली जिंदगी अपनी शुरू हो जाएगी। तो जो 5 रोटी के लिए, जो 5 रोटी के लिए दिन भर मेहनत करता है व्यक्ति, और 5 करोड़ का जो अमीर व्यक्ति डील करता है, बात हमारी समझिएगा बाबू, बात बहुत ध्यान समझिएगा, आपके जीवन की असल सच्चाई है। 5 रोटी के लिए दिन भर मेहनत करने वाला मजदूर, 5 करोड़ का डील करने वाला वो अमीर व्यक्ति, एक दिन जब दोनों शमशान में मिलते हैं तो 5 कुंटल लकड़ी में जल के राख हो जाते हैं। यही जीवन की सच्चाई है बालक, यही जीवन की सच्चाई है। पहले यहां तक नोट कर लीजिए मेरे देश के अच्छे बच्चे, फिर आपको यहां से आगे बता दिया जाए। नोट कीजिए, अब आप लोग हेडिंग कर लीजिए, धातु से अभिक्रिया। अब हेडिंग क्या करेंगे, तीसरा हेडिंग है धातु, धातु से अभिक्रिया, धातु से अभिक्रिया, 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 धातु से अभिक्रिया। यानी जब कोई क्षारक धातु से अभिक्रिया करेगा तो क्या निर्माण करेगा। तो बता दे मेरे देश के नौजवान, जब कोई क्षारक धातु से अभिक्रिया करता है तो लवण का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है, लवण का निर्माण करता है। इसके अलावा हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। तो याद रखिएगा, जब कोई धातु, जब कोई धातु क्षारक से अभिक्रिया करता है, जब कोई धातु क्षारक से अभिक्रिया करता है
तो लवण का निर्माण करता है। इसके अलावा हाइड्रोजन गैस क्या करता है, मुक्त करता है। अब कहेंगे सर एग्जाम्पल बता दीजिए। ये तो बाबू हो गया फॉर्मूला, ये क्या हो गया फॉर्मूला। एग्जाम्पल बताते हैं, एग्जाम्पल बता देते हैं, सुनिएगा। जैसे हमारे पास कोई धातु है जेडन, एक धातु लेते हैं जिंक जेडन, कोई क्षारक से अभिक्रिया कराते हैं, NaOH ले लेते हैं। जब एक धातु जेडन लिए, इसकी क्रिया एक क्षारक NaOH से करा दिए, तो बाबू एक लवण का निर्माण हुआ। लवण क्या बना, Na2ZnO2, क्या बनेगा Na2ZnO2। इसके साथ साथ हाइड्रोजन गैस मुक्त होगा, इसके साथ साथ हाइड्रोजन गैस मुक्त होगा। यानी मेरे देश के अच्छे बच्चे कहना क्या चाहते हैं, पहले इसे समझिएगा, पहले सुनिएगा, सुनिए समझिए फिर नोट कीजिए। अगर आप एक बार बेहतर समझ गए तो बाबू आप फिर आपको कोई किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आने वाली है। जैसे जब कोई धातु क्षारक से अभिक्रिया करेगा, जब कोई धातु क्षारक से अभिक्रिया करेगा तो लवण का निर्माण होगा और हाइड्रोजन गैस मुक्त होगा। अगली हेडिंग कीजिएगा मेरे देश के अच्छे बच्चे। अगली हेडिंग हम लोग क्या करेंगे, तो अगली हेडिंग हम लोग करेंगे अधात्विक ऑक्साइड से अभिक्रिया। अधात्विक ऑक्साइड से अभिक्रिया। अब कहेंगे सर अधात्विक ऑक्साइड क्या है, अधात्विक ऑक्साइड क्या है। देखिएगा अधात्विक ऑक्साइड समझिए, जब कोई अधातु क्या करता है, ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है। जब कोई अधातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है तो अधात्विक ऑक्साइड का निर्माण करता है। अधात्विक ऑक्साइड के अंतर्गत बाबू आपका CO2 आ जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ये सब बाबू आपके अधात्वी ऑक्साइड होते हैं। ये सब क्या होते हैं, अधात्वी ऑक्साइड। यानी अब आप लोग अधात्वी ऑक्साइड समझ चुके हैं। अधात्विक ऑक्साइड क्या है, जब कोई अधातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा तो अधातु जो है ऑक्सीजन से अभिक्रिया के उपरांत अधात्विक ऑक्साइड का निर्माण करता है। अधात्विक ऑक्साइड के अंतर्गत आपका कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड यानी CO2 और SO2 आ जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड आ जाएगा। आगे बात करते हैं, यानी जब कोई क्षारक अधात्विक ऑक्साइड, अधात्विक ऑक्साइड, जब कोई क्षारक अधात्विक ऑक्साइड से अभिक्रिया करेगा तो बाबू क्या करेगा, क्षारक क्रिया करेगा तो क्या करेगा, लवण का निर्माण करेगा। किसका निर्माण करेगा, लवण का निर्माण करेगा, साथ ही साथ जल का भी निर्माण होगा। साथ ही साथ किसका निर्माण होगा, जल का निर्माण होगा। अधात्विक ऑक्साइड के जगह पे हम लोग CO2 ले लेते हैं और क्या करते हैं, कोई क्षारक लेते हैं CaOH का होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, क्रिया कराते हैं, इसका क्रिया करा के चेक करते हैं। तो जब इससे कार्बन डाइऑक्साइड से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अभिक्रिया करेगा, लवण का निर्माण करेगा CaCO3, इसके अलावा बाबू जल, कैल्शियम कार्बोनेट और जल का निर्माण होगा। दूसरा एग्जाम्पल समझ लो मेरे देश के नौजवान, दूसरा एग्जाम्पल भी आप समझ लीजिए। दूसरा एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, ये क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है, किसी क्षारक से अभिक्रिया किया, NaOH से अभिक्रिया किया, तो देखो NaOH जो देखिएगा, NaOH CO2 से अभिक्रिया के उपरांत क्या करेगा आपका Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट और क्या करेगा, जल का निर्माण करेगा। यानी कहने का तात्पर्य क्या है, जब कोई अधात्विक ऑक्साइड क्षारक से अभिक्रिया करेगा तो लवण का निर्माण करेगा, उसके साथ साथ जल का निर्माण करेगा। बाबू ये हो गया आपका फॉर्मूला,
ये क्या हो गया, ये हो गया आपका फॉर्मूला है, आपके एग्जाम्पल हो गए। बात समझ में आ गया क्या? अगर समझ में आ गया मेरे देश के नौजवान, तो चलिए जल्दी से हम लोग क्या करते हैं, उपयोग पढ़ लेते हैं। एक काम कीजिए, पहले इतना नोट कर लीजिए, फिर उपयोग पढ़ा देते हैं। नोट कीजिए। अब मेरे देश के नौजवान आप लोग हेडिंग कर लीजिए उपयोग। हेडिंग क्या करेंगे, उपयोग। यानी जो क्षारक होता है उसका उपयोग हम किन जगहों पर करते हैं। क्षारकों का अगर उपयोग की बात किया जाए तो क्षारक का उपयोग सबसे पहले प्रयोगशाला में होता है। तो लिख सकते हैं हम लोग क्षारकों का उपयोग प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। तो पहला उपयोग हो जाएगा प्रयोगशाला, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। दूसरा टॉपिक क्या हो जाएगा, टॉपिक में दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, टॉपिक का अभी तो पॉइंट चल रहा है, दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा। तो पहला उपयोग क्या हो गया, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। क्षारक का उपयोग हम विभिन्न प्रकार के उद्योगों जैसे चर्म उद्योग, कपड़ा उद्योग, विभिन्न प्रकार के उद्योगों में क्या करते हैं, क्षारकों का उपयोग करते हैं। तो लिख सकते हैं हम लोग क्या, कागज तथा चर्म उद्योग में। चर्म मतलब चमड़े का उद्योग, चर्म उद्योग में। यानी क्षारक का उपयोग हम लोग कहां करेंगे, क्षारक का उपयोग मेरे देश के नौजवान करेंगे कागज और चमड़े के उद्योग में, कागज और चमड़े के उद्योग में। इसके अलावा मेरे देश के अच्छे बच्चे, इसके अलावा कागज, इसके अलावा जो क्षारक होता है उसका उपयोग कहां करते हैं। तो ब्लीचिंग पाउडर को बनाने में भी क्षारक का उपयोग किया जाता है। तो लिख सकते हैं क्या, ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर के निर्माण में, ब्लीचिंग पाउडर के निर्माण में। इसके अलावा कहां हो जाएगा, क्षारक का उपयोग। इसके अलावा तो अभी क्या हो गया, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, कागज और चर्म उद्योग में, ब्लीचिंग पाउडर बनाने में। इसके अलावा क्षारक का उपयोग विभिन्न प्रकार के रसायनों को बनाने में भी किया जाता है। तो लिख सकते हैं अनेक प्रकार के रसायनों, अनेक प्रकार के रसायनों के निर्माण में, रसायनों के निर्माण में, अनेक प्रकार के रसायनों के निर्माण में। ठीक है। इसके अलावा क्या हो जाएगा बाबू, इसके अलावा देखिए अनेक प्रकार के रसायनों के निर्माण में भी किया जाता है और काफी जगहों पे किया जाता है। कांच उद्योग में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो कहने का मतलब क्या है मेरे देश के नौजवान, जो क्षारक होता है, क्षारकों का उपयोग कई जगहों पर किया जाता है। क्या आपको बात समझ में आ गया? तो बात समझ में आ गया, यहां तक आप लोग नोट कर लीजिए। एक आध पॉइंट और बढ़ा दे क्या, चलिए लिख लीजिए पुताई में। अब कहेंगे पुताई क्या होता है, अरे घर की डेंटिंग पेंटिंग करते हैं, पेंट उंट लगाते हैं, तो उस पुताई वाले मटेरियल को बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। और एक पॉइंट आप चाहें लिख लीजिए, नहीं तो रहने दीजिए, नोट कर लीजिए, जल की कठोरता को दूर करने में, जल की कठोरता, जल की कठोरता को दूर करने में, जल की कठोरता
को दूर करने में, जल की कठोरता को दूर करने में। यहां तक मेरे देश के अच्छे बच्चे नोट कर लीजिए, यहां तक नोट कर लीजिए। आज का क्लास अब क्या करते हैं, यहीं पर समाप्त करते हैं। फिर आपसे मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।